नमस्कार। अक्सर ये होता है कि लोग अपनी पढ़ाई की आदतों को बदलना तो चाहते हैं, मतलब हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो आज अच्छे अंक पाने के 13 पक्के तरीके, इस किताब के आधार पर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? कई स्टूडेंट्स को ये महसूस होता है कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतने अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे। पर जरा सोचिए, क्या वो अगर प्रॉब्लम मेहनत में हो ही ना, बल्कि मेहनत करने के तरीके में हो? देखिए, किसी भी सफर की शुरुआत सही सोच या सही माइंडसेट से होती है, और इस किताब के मुताबिक इसकी नींव एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले पर टिकी है। और वो फॉर्मूला है BUS। हाँ, बस। तो ये BUSC फॉर्मूला आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। B का मतलब है बिलीव, यानी खुद पर विश्वास करना। U का मतलब है अनलर्न, यानी उन पुराने बेअसर तरीकों को भूलना जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। और S का मतलब है स्मार्ट वर्क, यानी गधों की तरह नहीं, घोड़ों की तरह काम करना। किताब कहती है कि यही 3 चीजें एकेडमिक सफलता का बेस बनाती हैं। इस बात को थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या खूब कहा है। उनका मानना था कि सिर्फ ये यकीन कर लेना कि कोई काम हो सकता है, उस काम को आधा खत्म करने जैसा है। क्योंकि अगर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लानिंग भी, सच कहूं तो, धरी की धरी रह जाएगी। और इस विश्वास की ताकत देखनी हो तो श्रीकांत बोल्ला की कहानी से बेहतर क्या होगा। जन्म से देख नहीं सकते थे, एक ऐसे गांव में पैदा हुए जहां लोगों ने उनके माता पिता से कहा कि इसे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि 12वीं में 98% मार्क्स भी लाए। और तो और वो MIT में दाखिला पाने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन छात्र बने। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। ये होती है दृढ़ संकल्प की ताकत। तो एक बार माइंडसेट सही हो गया तो अगला सबसे जरूरी कदम आता है प्लानिंग। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो असल में आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है। होमवर्क भी है, रिवीजन भी करना है, दोस्तों से भी मिलना है, आखिर पहले क्या करें? प्राथमिकता तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर यहीं पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल काम आता है। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमारे कामों को 4 बक्सों में बांटता है। जैसे जो काम जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है, जैसे कि कल का टेस्ट, उसे तो तुरंत करना है। जो महत्वपूर्ण तो है पर अभी जरूरी नहीं, जैसे अगले महीने का प्रोजेक्ट, उसे शेड्यूल कर देना चाहिए। फिर आते हैं वो काम जो जरूरी हैं पर महत्वपूर्ण नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें कोई और कर ले। और आखिर में जो ना जरूरी है और ना महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना, उनसे तो बस बचना है ना? टाइम को सॉर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका। इसको समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है ये बाल्टी वाला उदाहरण। सोचिए, अगर किसी बाल्टी में पहले रेत या छोटे छोटे कंकड़ भर दिए जाएं, तो क्या उसमें बड़े पत्थर आ पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर, यानी हमारे सबसे जरूरी काम डाल दिए जाएं, तो कंकड़ और रेत के लिए जगह अपने आप बन जाती है। तो सार ये है, हमेशा सबसे जरूरी कामों से शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्लासरूम के अंदर। लेक्चर के दौरान ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखा जा सकता है? इसका जवाब है पैसिव लिसनिंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना। पैसिव और एक्टिव सीखने में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ बैठे बैठे सुनना पैसिव लर्निंग है, इसमें मन भटकता है और कुछ याद भी नहीं रहता। वहीं एक्टिव लर्निंग का मतलब है प्रीव्यू, व्यू, रिव्यू। मतलब क्लास से पहले थोड़ा टॉपिक देख लिया, क्लास में पूरा ध्यान दिया और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे रिवाइज कर लिया। यकीन मानिए, इससे समझने और याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और एक्टिव लर्नर बनने के लिए कुछ बहुत काम के टिप्स हैं। जैसे हमेशा आगे के बेंच पर बैठें ताकि ध्यान ना भटके। सवाल पूछने से कभी ना डरें। कहते हैं ना, सवाल पूछने वाला 5 मिनट के लिए मूर्ख लगता है, पर जो नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रह जाता है। और सबसे जरूरी, हाथ से नोट्स बनाएं। रिसर्च ये बताती है कि जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा दिमाग जानकारी को कहीं बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। क्लास के बाहर एक असरदार और लगातार पढ़ाई करने की आदत कैसे बनाई जाए। यहाँ बात सिर्फ 1-2 दिन पढ़ने की नहीं, बल्कि इसे एक हैबिट बनाने की है। किताब में एक शाओलिन भिक्षु की बड़ी अच्छी कहानी है। उसे रोज पानी की बाल्टी ढोने और उस पानी पर हथेली से मारने का काम दिया गया था। महीनों तक उसे लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन एक दिन जब उसने गुस्से में पत्थर की मेज पर हाथ मारा तो मेज टूट गई।
तब उसे समझ आया कि रोज की वो छोटी छोटी मेहनत उसे अंदर से कितना मजबूत बना चुकी थी। पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी का यही जादू काम करता है। और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए पोमोडोरो टेक्निक एक शानदार तरीका है। करना क्या है? बस 25 मिनट के लिए फुल फोकस से पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। ये साइकिल दोहराते रहें। ये तरीका लंबे समय तक बिना थके हुए फोकस बनाए रखने में बहुत मदद करता है। लेकिन सिर्फ नया पढ़ते जाना ही काफी नहीं है। एक हैरान करने वाला सच ये है कि अगर पढ़ी हुई चीज को रिवाइज न किया जाए तो 24 घंटे के अंदर ही उसका 80% तक दिमाग से निकल सकता है। इसे ही फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारी याददाश्त बहुत तेजी से कमजोर पड़ती है। देखिए, 1 घंटे बाद ही पढ़ी हुई बात का सिर्फ आधा याद रहता है, 24 घंटे बाद 20% और 1 हफ्ते बाद तो मुश्किल से 10%। इसलिए बार बार रिवीजन करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये सारे तरीके अच्छे अंक लाने में यकीनन मदद कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या असली शिक्षा सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित है या उससे कहीं बड़ी, कहीं गहरी कोई चीज है? ये एक सोचने वाली बात है।